टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सत्ता में अब फ्रॉड वाली एक और घंटी सुनिए, जो कभी भी आपके व्हाट्सएप पर बज सकती है। अगर आपको मोबाइल पर किसी दोस्त या परिचित का अचानक कोई मैसेज आए जिसमें लिखा हो कि गलती से उसका ओटीपी आपके मोबाइल पर आ गया है और उसे फॉरवर्ड कर दें, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में ऐसा नया फ्रॉड भी आ गया है जिसमें हैकर्स पहले किसी दूसरे शख्स का मोबाइल फोन हैक करते हैं, फिर पीड़ित के हैक किए हुए फोन से उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को एसएमएस पर एक ओटीपी भेजते हैं। ये वो ओटीपी है जिसे पाते ही हैकर्स को मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है, जिसे हैकर्स ये ओटीपी भेजते हैं, फिर उसे एक व्हाट्सएप भी करते हैं और ये लिखते हैं कि गलती से ओटीपी भेज दिया है, उसे फॉरवर्ड करना। सामने वाले को लगता है कि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर रहा है, लेकिन असल में दूसरी तरफ हैकर्स होते हैं। फिर उस ओटीपी को फॉरवर्ड करते ही मोबाइल और व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है। अब हम इस फ्रॉड के बारे में आपको एक व्हाट्सएप चैट के जरिए ये समझाते हैं कि आखिर ये पूरा खेल होता कैसे है। पहले से हैक किए फोन से किसी परिचित का नंबर निकाला जाता है और उसे हाँ हेलो वाले मैसेज भेजे जाते हैं। सामने वाले को लगता है ये तो उसका जानने वाला है, इसीलिए वो जवाब देता है। फिर अचानक मैसेज आता है कि गलती से 6 डिजिट का ओटीपी भेज दिया है और जल्दी से वो मैसेज फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि मैसेज किसी परिचित के नाम से है, इसीलिए सामने वाले को शक भी नहीं होता और वो ओटीपी भेज देता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है जो नोएडा में रहने वाली प्रियंका नाम की एक लड़की ने की, जिसके बाद उनका मोबाइल और व्हाट्सएप हैक हो गया। और सोचिए, अगर ऐसा हैकर्स आपके या किसी और के मोबाइल के साथ करते हैं तो क्या क्या चोरी होने का रिस्क है। जैसे फ़ोन और व्हाट्सएप के मैसेज लीक हो सकते हैं, मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर लिए जा सकते हैं, मोबाइल में पहले से सेव यूपीआई आईडी को चुराया जा सकता है, निजी तस्वीरें और वीडियो चोरी होने और उनके जरिए ब्लैकमेलिंग का डर भी है। हैकर्स मोबाइल में मौजूद ज़रूरी दस्तावेज चुरा सकते हैं। ऐसे पासवर्ड जो मोबाइल में पहले से सेव हैं वो भी चोरी हो सकते हैं। लेकिन इसे आप कैसे बच सकते हैं, एक रील के जरिए आइए वो भी समझते हैं। मेरी एक नोन थी, महिला थी, सीनियर हैं काफ़ी, और उनसे थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। उनका नंबर मेरे पास था, तो उनके नंबर से मेरे पास 2 दिन पहले भी फॉरवर्ड मैसेज आए थे, बट वो खुद के भेजे हुए थे उनके। तो उनका अगले दिन जिस दिन ये सारा कुछ हुआ मेरा व्हाट्सएप के साथ, उस दिन उनका एक मैसेज आता है मेरे पास कि प्रियंका, मैंने गलती से एक कोड तुम्हारे पास भेज दिया, उसे प्लीज़ फटाफट भेज दो। सो दिस वॉज द लैंग्वेज। अब उससे मुझे क्या लगा कि 2 दिन पहले मेरी उनसे व्हाट्सएप पर या मैसेज पर एक्सचेंज हुआ था, तो आई थॉट कि मे बी कि शायद वो, क्योंकि उस टाइम भी वो कुछ फॉरवर्ड मैसेज ही भेज रही थी गलती से। जैसे ही मैंने उनको सेकंड कोड भेजा और मुझे लगा नहीं कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। मतलब दोबारा आपने उनको व्हाट्सएप एक्जैक्टली दूसरा कोड आया कि एक और आ गया है गलती से, एक और आया गलती से लिखा कि एक और सेकंड कोड आया, क्योंकि पहले में आपका नंबर था इसलिए दूसरा भी आप ही के पास आया। तो मुझे लगा कि अरे, मैंने बताया क्योंकि इंप्रेशन भी था उन महिला का, मुझे लगा कि ठीक है सज्जन सी हैं, उनको उनकी जानबूझ की कुछ गलती नहीं की होगी, हो गया होगा। मैंने वो भेज दिया, भेजते ही मुझे क्लिक किया कि कुछ और तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो चूँकि फटाफट भेज दिया। फिर उसके बाद उनको कॉल किया तो तब पता चला, उन्होंने कहा कि अरे प्रियंका, मेरा तो व्हाट्सएप ऑलरेडी हैक्ड है, और मेरा ही नहीं है, हमारे ग्रुप में कई लोगों का ऑलरेडी हैक हो रखा है। वो लोग इतने शातिर हैं, हैकर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा शार्प हैं कि उन्होंने विदिन 10 मिनट्स भी नहीं होंगे, आई थिंक 5 मिनट्स, उन्होंने मेरे जीमेल से अपना ऑथेंटिकेशन हटाया, मेरे जीमेल को वहाँ से, और अपना कोई नया मेल उसमें उन्होंने डाल दिया कि आपको यहाँ पे। और फिर उसके बाद से पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे मेरे नंबर, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एंटायर मोबाइल, एक्चुअली सिर्फ नंबर ही नहीं, वो उनके कब्जे में था। आपको सिर्फ एक OTP चाहिए होता है। आपको ये समझना पड़ेगा ये OTP लेने के लिए एक टेक्निकल तरीका है और एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है। सोशल इंजीनियरिंग में आप ही उनको वो OTP ट्रांसफ़र करके देते हैं। बेसिक कंसर्न ये है कि जो OTP आ रहा है, OTP के साथ जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपको वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना है। आज की डेट में ना हमारे यहाँ डाटाबेस जो है सबका बटा हुआ है, तो फेसबुक से भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके क्रिमिनल्स जो हैं उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। अगर कभी इस तरीके से व्हाट्सएप पे आ भी रहा है तो आप मेन नंबर पे, क्योंकि अब सबको पता है कि इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब इसमें ये जेन्युइन भी हो सकता है केस और अनजेन्युइन भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए ये है कि आप उसके मेन नंबर पे, जो उसका मेन नंबर है, उस पर कॉल करके एक बार पूछें ज़रूर, अगर किसी का व्हाट्सएप आ रहा है कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। क्यों? क्योंकि मेन नंबर हैक नहीं हुआ है कि आज की डेट में अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को हैक कर रहे हैं।
और अब हम आपको एक लाइव डेमो के जरिए समझाते हैं कि व्हाट्सएप पर OTP वाला फ्रॉड होता कैसे है। हम एक फ्रेश मोबाइल में व्हाट्सएप को हैक करने जा रहे हैं एक जानकार व्यक्ति का। उसके लिए मैं उस व्यक्ति को फ़ोन कर रहा हूं अभी आपके सामने। हेलो, हाँ राम बाबू, कैसे हो? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे को ना एक हेल्प चाहिए थी। मैं कहीं पे आया हुआ था तो मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था। अब उसमें शॉपिंग करने में ना मुझे एक नंबर देना है। मेरा मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। अभी मेरा ना सिम खो गया था तो 24 घंटे तक मेरे पास मोबाइल पे SMS नहीं आएगा। तो मेरे को ना एक नंबर देना था, उसमें OTP आएगा। तो वो मैं चाह रहा था कोई जानकारी होगा उसी को दूँ, तो मैं इसलिए आपसे आपका नंबर दे रहा हूँ। तो उस पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आप मेरे को दे दोगे, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, तो अभी एक OTP आएगा तो OTP आप मुझे दे दीजिएगा। और देखिए, मैंने अब उनसे ये रिक्वेस्ट की और उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद मैंने ये दिया है, ये रिक्वेस्ट चली गई है। राम बाबू जी, आपके पास आ गया होगा एक OTP, अगर देना मेरे को। हाँ बताओ। 323680। आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप इनका हैक हो गया है, जिसको हम हैक कहते हैं, और इसका कंट्रोल हमारे पास आ गया है।